हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 की पहली पोएम लाए हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसके पोएट्स हैं कमला दास जी, है ना। तो इस पोएम में आपको क्या बताया गया है, इस पोएम में कवित्री ने यह बताया है कि जो हमारी एज है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसे चाह कर भी आप नहीं रोक सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपकी उम्र मीन्स आपने जन्म लिया है तो आपकी उम्र बढ़ती ही रहेगी जब तक कि आप इस संसार में रहेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर और कवित्री ने यह बताया कि उन्होंने अपनों को खोने के डर को बताया है कि भाई जो इस संसार में आया है, जिसको हमें हद से ज़्यादा लगाव है, तो वो इस संसार से एक ना एक दिन चला ही जाएगा। तो उस डर को इन्होंने इस कविता में बताया है, एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो और इन्होंने शुरुआत अपनी मम्मी से ही की है। तो ये क्या होता है, इस पोएम में बताया गया है कि जब ये अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन के लिए पिछले शुक्रवार को जा रही होती हैं, तब इनकी मम्मी इनके साथ में कार में बैठी होती हैं और ये पोएम इन्होंने वहीं पर से बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में क्या क्या बता रखा है। तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या क्या है। और इस जो मैंने स्टैंजा के लिए लिख रखे हैं, 4 मैंने स्टैंजा लिखे, कंप्लीट स्टैंजा लिख दिया है। एक एक वर्ड की हिंदी हम आपको बताएंगे और आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है माई मदर एट 66, क्या है, वर्ड्स कौन है, कमला दास जी। तो माई मदर एट 66 मतलब मेरी माता जी 66 वर्ष की, है ना। 66 में क्या होता है, 66 में 66 वर्ष। तो मेरी मम्मी की उम्र 66 वर्ष थी, 66 वर्ष। तो आइए देखिए, अब पहला स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शा माई मदर बिसाइड मी। तो आइए अब इसकी हिंदी देखते हैं कैसे बने। देखिए लिखा है ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए, ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए, फ्रॉम मीन्स से, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन को चलाते हुए कहाँ, टू कोचीन, कोचीन के लिए है, कोचीन के लिए जाते हुए अपने मम्मी पापा के घर से लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग में सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन के लिए जाते हुए वाहन चलाते हुए आयशा मैंने देखा, माई मदर अपनी मम्मी को देखा, बेसाइड मी जो मेरे पास में बैठी हुई थी। कहाँ, कार में। भाई वो कार चला रही तो उसके पास में उसकी मम्मी बैठी है, तो वो अपनी मम्मी को देखती है और वही कहानी बता रही है। फिर क्या है, डज ओपन, डज मीन्स खुला हुआ था, ओपन मीन्स खुला हुआ था, माउथ मीन्स मुंह, मतलब उनका एक बड़ा सा मुंह खुला हुआ था। और हर फेस एसन, उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, ठीक है, उनका जो शरीर था, एसन, ऐसे मीन्स राख के जैसे, आप कह सकते हैं मृत शरीर के जैसे, लाश के जैसे। तो उनका जो चेहरा है, उनका जो शरीर है, ऐसे मीन्स राख के जैसे था, लाइक मीन्स जैसे होता है, ठीक है। दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि क्या हो, जैसे कि एक लाश हो, कॉर्प्स मुर्दा, जैसे मुर्दा होता है, मृत शरीर होता है, या फिर लाश बोल सकते हैं। तो मतलब उनका चेहरा एक राख के जैसे दिख रहा था, जैसे कि क्या हो, एक मुर्दा हो या एक लाश हो या एक मृत शरीर हो, ठीक है। तो इतना इन्होंने बताया है, ठीक है। ये रहा आपका पहला स्टैंजा की हिंदी। उम्मीद करते हैं कि आपको पहले स्टैंजा की हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आइए हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं। फिर क्या है, पेन एंड रियलाइज, पेन मीन्स दर्द हुआ, मतलब उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। जैसे उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को देखा तो उन्होंने यही महसूस किया कि एक न एक दिन मेरी मम्मी मुझसे दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने इस दर्द को महसूस किया, पेन एंड रियलाइज, दर्द हुआ, एंड रियलाइज और महसूस किया, विद के साथ, दैट मीन्स की, सी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी, ठीक है। सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, एज मीन्स उतनी ही बूढ़ी थी, जितनी की, सी लुक, जितनी की वह दिखाई दे रही थी, मतलब वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वह दिखाई दे रही थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, भाई मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन मैंने सून की तरफ देखते हुए कहा कि जितनी ये दिख रही है उतनी ही बूढ़ी लगती है। लेकिन बट मीन्स लेकिन, सून में जल्द ही, पुट दैट उस विचार को, थॉट मीन्स विचार को, मैंने जल्द ही उस विचार को, अवे मीन्स अपने से दूर कर दिया, कि माइंड से अपने उस विचार को दूर कर दिया। अब देखो आगे क्या है, ये हो गए आपके 2 पैसेज। तीसरे पैसेज में देखिए क्या है, एंड लुक्ड, और देखा,
अब ये इतनी बात तो होगी, उसके बाद उन्होंने इशारे को दूर कर दिया। अब अपने फेस को ये खिड़की से बाहर निकालते हैं, देखिए क्या होता है। एंड लुक, और देखा, आउट मीन्स बाहर, आ यंग ट्रीज, छोटे छोटे मीन्स कम उम्र के पेड़ों को, मतलब जवान पेड़ों को, जवान उम्र के जो हरे भरे पेड़ होते हैं ना, हरे भरे पेड़ों को स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए देखा। अब पेड़ क्या दौड़ते हैं? अरे भाई पेड़ नहीं दौड़ते हैं। अब आप कार में बैठे हैं, आप कार चला रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए आप किसी पेड़ को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पेड़ हमसे दूर जा रहे हैं, मतलब पेड़ हमेशा क्या होता है, भाग रहे हैं, जबकि वो तो स्थिर होते हैं, आप आगे जा रहे होते तो ये लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रीज मीन्स पेड़ों को, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए। मैंने कम उम्र के हरे भरे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। तब मेरी चिल्ड्रन, और मेरी मिसता है खुशहाल बच्चे या प्रसन्न पूर्वक, है ना, प्रसन्नता वाले चिल्ड्रन, बच्चों को, खुशी बच्चों को, है ना, खुश या सुखी बच्चों को स्पेलिंग, हंसते हुए जहाँ बाहर जाते हुए देखा। ठीक है, आउट ऑफ देयर होम्स, कहाँ, अपने 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 घरों से बाहर निकलते हुए मैंने देखा। खुशी किसको, प्रफुल्लित बच्चों को, जो खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनको, है ना। फिर क्या, बट मिस, लेकिन आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन बट मिस, लेकिन आफ्टर मिस के बाद में, एयरपोर्ट में हवाई अड्डे की, हवाई अड्डे की सुरक्षा, और चेक उसका जांच, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग खड़े होकर आ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर, है ना, कुछ गज दूर पर मैंने आई लुक, मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर, किसकी, अपने मम्मी की ओर। कुछ दूर जाकर मैंने दोबारा अपनी मम्मी की ओर देखा। ठीक है, ये आपका तीसरा होगा। चौथे में देखिए क्या, तो इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब चौथा देखिए, चौथे में क्या बोला गया है, तो एज आ लेट विंटर्स, एज मीन्स जैसे कि आ लेट मीन्स पिछले, विंटर्स मून, विंटर मीन्स क्या होता है, विंटर में सर्दी होता है कि गर्मी होता है, तो आप कहेंगे सर सर्दी होता है ना, तो ये हो जाएगा, तो विंटर्स, है ना, विंटर्स मून, तो ये हो जाएगा शीतकाल की, है ना, शीतकाल की चंद्रमा की भांति, शीतकाल की चंद्रमा की भांति। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट मीन्स उस, ओल्ड मीन्स पुराने, फैमिलियर, एक्ट मीन्स परिचित दर्द को, है ना। और मैंने अपनी मम्मी की ओर देखा तो उनका चेहरा मतलब वैसे लगा जैसे पिछले शुक्रवार की चंद्रमा की भांति उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ठीक है, वैन के मैंने नहीं लिखा, ऊपर बोल दिया। फिर क्या है, दैट ओल्ड, है ना, उस पुराने परिचित चेहरे को, माई चाइल्डहुड्स फेयर, मेरे बचपन का डर, माई मीन्स मेरे चाइल्डहुड मीन्स बचपन का, और फेयर मीन्स डर, मेरे बचपन का डर, बट मीन्स लेकिन, ऑल आई सेड, लेकिन मैंने कहा, मैंने सब बोलते हुए कहा, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, इसको अम्मा मतलब बोली, कमलाता ऐसी बोली कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक है, फिर क्या है, एंड आई डिड, और मैं, डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ठीक है, और मुस्कुराते मुस्कुराते वहाँ चली गई। आखिर उन्होंने यही कहा कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, और आपकी जो पोयम है वो यहीं पर दी एंड हो जाती है, खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 स्टैंजा, और चारों की मैंने आपको हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक वर्ड की हिंदी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी मीनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। और अगर हमारी जो मेहनत, हमारी आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेंट्रल आइडिया के साथ में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।